हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिओन्टोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं और ये बोला जाता है कि जो इंसान इन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा उसके रिजल्ट को सही माना जाएगा, है ना। और अगर आप रूल्स को ब्रेक करते हैं तो उसका रिजल्ट चाहे सही भी हो तो भी आपका वो एक्शन गलत ही होगा। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। अब कुछ ऐसे रूल्स बना दिए गए जो आपको फॉलो करने के लिए बोला गया, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो रूल्स हर कल्चर, रिलीजन या कंट्री में सेम रहें। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एक जगह पर अप्लाई हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कल्चर या रिलीजन में, मगर वही रूल दूसरे रिलीजन में नहीं अप्लाई हो सकता। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें एक भ्रम हो जाता है, या ये कहिए हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर ये रूल्स हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, रूल बना दिया गया कि आप हमेशा सच बोलिए, लेकिन अगर आपके सच बोलने से किसी की जान चली जाए तो क्या ये सही है? अब हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या ये सही है। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब ये डिओन्टोलॉजी की फिलॉसफी फेल हो जाती है और इसीलिए एक नई फिलॉसफी का जन्म हुआ था जिसका नाम है वर्च्यू थ्योरी या वर्च्यू एथिक्स। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिओन्टोलॉजी पे जो वीडियो है, आई होप आपने वो देखी होगी। नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, क्योंकि जब आप उसे समझेंगे तभी आपको ये वाली थ्योरी क्लियरली समझ आएगी। अब बात कर लेते हैं वर्च्यू एथिक्स की। वर्च्यू एथिक्स क्या है? ये कहता है कि हमें हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे वर्च्यूज या कुछ ऐसी फिलॉसफीज डाल देनी चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसे काम करना है। मतलब हमने उसको एथिक्स सिखा दिए। वर्च्यू क्या होता है? गुण होता है, ठीक है, संस्कार जिसे कहते हैं। हर इंसान को हम गुण या संस्कार सिखा देते हैं और उनको बोलते हैं कि कोई भी कंडीशन हो आप अपने वर्च्यू से हटेंगे नहीं, यानी आप अपने इन रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। आपके ऊपर है कि आप इन वर्च्यूज के अकॉर्डिंग काम कैसे करेंगे। कुछ लोग जो बहुत अच्छे होते हैं वो उन वर्च्यूज को फॉलो करते हैं चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो उन वर्च्यूज को ब्रेक कर देते हैं। तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो अपने वर्च्यूज को फॉलो करना चाहता है या नहीं, ठीक है। अब इसको हम एक डेफिनेशन से देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। Virtue ethics is the idea that we can should instill those qualities in people and then let them go out into a complex world। यानी कि ये कह रहा है, ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें हमें ये बोला गया है कि हमें लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज डाल देनी चाहिए और फिर उन्हें वर्ल्ड में फ्री छोड़ देना चाहिए। दे विल फेस डेल्मा। अब हमने उनको कुछ वर्च्यूज यानी कुछ आदर्श संस्कार सिखा दिए और वर्ल्ड में छोड़ दिया, दुनिया में छोड़ दिया। अब वो दुनिया में लाइफ जी रहे हैं और लाइफ जीते समय उन्हें बहुत सारे डेल्मा होंगे। डेल्मा का मतलब बहुत सारे असमंजस होंगे, भ्रम होगा, बहुत सारे दो राहें आएंगी जब उन्हें समझ नहीं आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। दुविधा आएगी उनके माइंड में, ठीक है। एंड विल डू व्हाट इज राइट। और ऐसी कंडीशन में वो वही करेंगे जो सही होगा, ठीक है। द आइडिया इज दैट पीपल हु आर गुड विल डू द गुड। इसमें एक आइडिया क्या माना गया है? वर्च्यू एथिक्स का ये कहना है कि जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते हैं, वो हमेशा सही ही करते हैं, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है। राइट थिंग रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, यानी सर्कमस्टांस का चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने वर्च्यू से हिलते नहीं है। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है दीवार मूवी या सत्यमेव जयते मूवी, आपने देखी होगी। दीवार में क्या था कि दोनों भाइयों को सेम वर्च्यू दे रही थी, उनकी माँ दोनों को सेम चीज़ें सिखाती थी, है ना। ईमानदारी और ऑनेस्टी, हर चीज़, हर सबको दोनों को सेम सिखाया जा रहा था। मगर अमिताभ ने क्या किया था? अमिताभ बच्चन जी ने पैसा कमाने के लिए उन वर्च्यूज़ को छोड़ दिया। उन्होंने कहा मुझे बस पैसा कमाना है, चाहे कैसे भी कमाऊं। और दूसरी तरफ शशि कपूर साहब थे, उनका ये कहना था कि वर्च्यूज को फॉलो करना चाहिए, ईमानदारी से, मेहनत से ही मुझे कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब हुआ क्या? अमिताभ जी के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, मगर उनके पास माँ नहीं है,
है ना, फेमस डायलॉग। क्यों नहीं है उनके पास माँ? क्योंकि उन्होंने अपने वर्च्यूज छोड़ दिए। शशि कपूर ने वर्च्यू पकड़ रखे थे, मीन्स उन्होंने जब देखा कि उनके सामने दुविधा आ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरा भाई है, सगा भाई जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, और दूसरी ही तरफ वही भाई एक क्रिमिनल है और मेरा फर्ज मुझे ये कहता है कि मुझे इस क्रिमिनल को अरेस्ट करना चाहिए या इसे मार देना चाहिए। तो उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया था? उन्होंने वही किया जो सही है। ठीक है, तो वर्च्यू एथिक्स यही कहता है कि वही करो जो सही है। और सही क्या है कि एक पुलिस वाले का फर्ज है एक बेईमान या क्रिमिनल को मारना या उसे पकड़ना, और उन्होंने वही किया। ठीक है, उन्होंने भाई के रिश्ते को हटाकर उसे एज ए क्रिमिनल देखा। तो वही चीज है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आपको समझ ही ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको वही करना चाहिए जो सही है, जो आपके वर्च्यू के अकॉर्डिंग है। और यही हमारी वर्च्यू थ्योरी कहती है। आई होप आपको समझ गया होगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये एक रूल्स ऐसे हैं जो बना तो दिए गए, लोगों को सिखा भी दिए गए, लेकिन ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि आप उन वर्च्यू को कैसे अपनाएंगे। ठीक है, आपको पूरी फ्रीडम है, आप चाहे तो उस वर्च्यू के अकॉर्डिंग काम करिए, चाहे तो ना भी करिए। ठीक है, आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसके फीचर्स क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वर्च्यू एथिक्स के? जिन लोगों में वर्च्यूज अच्छे होते हैं उनके अंदर क्या फीचर होते हैं? फर्स्ट, विजडम या प्रूडेंस। दोनों आप चाहें तो इनको अलग अलग पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं अगर आंसर लेंदी करना है तो, और चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं। विजडम या प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब है बुद्धिमान होना। ठीक है, विवेक होना। विवेक क्या होता है? एकदम से जब आप ठंडे दिमाग से किसी चीज को सोचते हैं। तो जो लोग वर्च्यू एथिक्स वाले होते हैं वो हमेशा समझदारी से, बुद्धिमानी से काम लेते हैं। ठीक है, वो किसी भी सिचुएशन को सुनकर घबरा नहीं जाते, पहले वो सिचुएशन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं और फिर सोचते हैं कि वर्च्यू के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फेयरनेस, यानी ये कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, ये हमेशा फेयर रहते हैं क्योंकि ये वही करते हैं जो सही है। नेक्स्ट, करेज, ये बहादुर होते हैं। ठीक है, सही रास्ते पे चलने के लिए हमें ताकत की जरूरत होती है, हमें बहादुर होना पड़ता है। जैसे कि ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, ठीक है, चोरी नहीं करना, ये सारी चीजें क्या है? आप करेज होगा आपके अंदर तभी आप इन चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, राजा हरिश्चंद्र के बारे में सभी ने सुना होगा और शायद उसकी स्टोरी भी आपको पता होगी। हरिश्चंद्र जी का क्या था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, वो कभी बेईमानी नहीं करते थे। अब जब उनके बच्चे की डेथ हुई थी और उसकी वाइफ बच्चे को संस्कार करने के लिए लेकर आई थी, तो वो जानते थे कि ये मेरा बच्चा है, वो चाहते तो उसको ऐसे ही उसका दाह संस्कार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने वर्च्यू को फॉलो किया कि मुझे ईमानदार रहना है अपने काम के प्रति, और उन्होंने अपनी ही वाइफ से मेहनताना मांगा, किराया मांगा उस लाश को जलाने के लिए। ठीक है, अब ये कोई एक आम इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए क्या चाहिए? करेज, ताकत चाहिए। अपने ही सगे बच्चे, अपने बच्चे की लाश को देखकर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये क्या है? करेज। नेक्स्ट आता है टेम्परेंस, यानी कि ये लोग बहुत टेम्पर वाले होते हैं, बस सॉरी कूल टेम्पर वाले होते हैं, इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता। ये किसी भी सिचुएशन में हड़बड़ा के उल्टा सुल्टा नहीं बोलते हैं किसी को। ठीक है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ये सिर्फ वर्च्यू को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, सिंसियरिटी, ये बहुत सिंसियर होते हैं अपने काम के प्रति और अपने रिलेशंस के प्रति। अब बात कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स की, यानी कि वर्च्यू एथिक्स के अंदर किन बातों पे फोकस किया जाता है। फर्स्ट, फोकस ऑन कैरेक्टर, यानी कि एक इंसान का कैरेक्टर बन जाता है अगर वो वर्च्यू को फॉलो करता है। अगर आप ऑनेस्टी, ट्रूथ, फ्रीडम, लव, केयर, इस तरह की चीज़ों को मान रहे हैं, अपना रहे हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं, तो आपका कैरेक्टर वैसा ही बन जाएगा और लोग आपको पसंद करेंगे। नेक्स्ट, वर्च्यू एंड वाइसेस। वर्च्यूज का मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी और ट्रूथ। वाइसेस का मतलब होता है दोष या ये कहिए अवगुण, ठीक है, बुराइयां। तो वर्च्यूज क्या है? जो हमें सही रास्ता दिखाती है, पॉजिटिव की तरफ ले जाती हैं, और बुराइयां हमें बुरे रास्ते पर ले जाती हैं। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना जहां पर हमें सोचना होता है हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपने सही रास्ता अपनाया तो मीन्स आप वर्च्यू की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने सोचा कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे तो वही करना है जो मुझे चाहिए, मुझे तो बस पैसा कमाना है कैसे भी, तो आप बुराई की तरफ भी जा सकते हैं, यानी वाइसेस की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट, मॉरल जजमेंट, यानी ये लोग मॉरली जज करते हैं, इनके अंदर डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी होती है।
नेक्स्ट, मॉरल एजुकेशन। ये लोग मॉरल एजुकेशन देते हैं, खुद भी मॉरल रहते हैं और दूसरों को भी मॉरल रहना सिखाते हैं। क्रिटिसिज्म, यानी अगर इन लोगों के अंदर इनको क्रिटिसाइज कर दिया जाए तो भी ये बुरा नहीं मानते। क्रिटिसाइज क्या होता है? किसी के अंदर बुराइयां ढूंढना, है ना, किसी के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स बता देना। तो वर्च्यू लोग जो वर्च्यू एथिक्स को फॉलो करते हैं, अगर आप उनको क्रिटिसाइज भी करें ना उनके किसी डिसीजन के लिए, तो भी वो बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो डिसीजन है वो वर्च्यू के आधार पर है। अब वो डिसीजन किसी को गलत लगता है तो लगता रहे, भाई मैंने तो सही किया है और ये मुझे पता है, ठीक है। तो ये लोग अपने क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि जो इंसान सही होता है उसे हमेशा क्रिटिसाइज तो किया ही जाता है। तो ये अपनी क्रिटिसिज्म के लिए रेडी रहते हैं और इनको पता होता है कि हमने सही किया है, इसीलिए ये उस क्रिटिसाइज के बाद भी अपने डिसीजन से हटते नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंस या पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी वर्च्यू एथिक्स के अंदर क्या फायदे हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, आप इसको एडवांटेजेस भी कह सकते हो। देखिए, कोई भी थ्योरी होती है ना, उसका फायदा और नुकसान तो होता ही है। तो हम इसके फायदे के बारे में देखते हैं, फिर हम इसके नुकसान भी देखेंगे। और आपको एक और बात बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ भी मिस नहीं करना है आपको। तो फर्स्ट क्या है? लॉन्गेविटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि जो लोग वर्चुअल एथिक्स को फॉलो करते हैं वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, या ये कहिए वो लंबे समय तक उनका कैरेक्टर दुनिया की नज़रों में जाना जाता है, माना जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी कह लीजिए आप, ठीक है, या फिर जैसे मैंने राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल लिया, अन्ना हजारे हो गए, ठीक है, या हमारे शास्त्री जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके एथिक्स बहुत अच्छे थे, वर्च्यू एथिक्स बहुत अच्छे थे। तो ये लंबे समय तक दुनिया में जाने जाते हैं, मरने के बाद भी इनको याद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोडेस्टी, यानी ये लोग नम्र होते हैं, ठीक है, दूसरों के प्रति बहुत अच्छा स्वभाव होता है इनका, बहुत प्यार से ये लोगों के साथ पेश आते हैं। तो जो लोग वर्च्यू एथिक्स को फॉलो करते हैं वो मोडेस्ट होते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेंस, यानी ये जल्दी अपना आपा नहीं खोते, इन्हें गुस्सा नहीं आता। नेक्स्ट, इनहेरेंट नेचर, यानी कि वर्च्यू एथिक्स हमारे नेचर में ही आ जाता है। अगर हमारी वर्च्यू स्ट्रांग है तो हमारा हर डिसीजन सही होगा और ये हमारे खून में आ जाएगा फिर कि हमें हमेशा सही काम करना है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेट लॉ, यानी कि आपको पूरी आज़ादी है कि आप इन लॉज को यूज़ करें या ना करें, यानी आपको वर्च्यूज़ सिखा दिए गए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन वर्च्यूज़ को फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है। अब हम इसके क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, यानी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बोला कि वर्च्यू के अकॉर्डिंग काम करना भी थोड़ा मुश्किल है, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग काम करना सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं उसके क्या पॉइंट्स हैं। क्रिटिसिज्म, लिमिटेशंस या डीमेरिट, सभी का मतलब एक ही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस फॉर एक्शन, यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ वर्च्यूज बताए गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये हमारा खुद का डिसीजन होगा, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग क्या करनी है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया गया, हमें सिर्फ वर्च्यू सिखाए गए हैं, जो कि गलत है। हमें बताना भी तो चाहिए कि किस कंडीशन में क्या करना सही रहेगा। हो सकता है हमारा डिसीजन गलत हो और हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाए। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जब सभी के आंसर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वर्च्यू थ्योरी जो है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर इंसान अलग सिचुएशन में अलग डिसीजन लेगा। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने जो डिसीजन लिया है उसी सिचुएशन में आप कुछ और डिसीजन ले ले, तीसरा पर्सन कोई और डिसीजन ले ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई प्रिंसिपल तो है नहीं फॉलो करने के लिए, कोई रूल तो है नहीं। यहाँ तो सिंपल क्या है कि डिसीजन मेकिंग खुद से करिए। तो हो सकता है कि हर 4 लोग अगर एक सिचुएशन का सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो चारों के सोल्यूशन अलग हो, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्टिव होता है और फिर उन सभी सोल्यूशन में से किसको फॉलो करना चाहिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। देन वर्च्यूज एंड वाइसेस में वेरी अक्रॉस कल्चर्स, यानी कि आपकी अच्छाइयाँ हैं आप या बुराइयाँ हैं, जो भी हैं वो हर कल्चर में अलग अलग होती हैं। किसी कल्चर में मीट चिकन वगैरह खाना बिल्कुल मना होता है और किसी कल्चर या रिलीजन में वो चीज़ें खा सकते हैं,
है ना। तो हम यही देख रहे हैं कि वर्च्यू एंड जो हमारे वाइसेस हैं ये अलग अलग होते हैं, तो हम एक रूल नहीं बना सकते कि भाई सभी लोग फॉलो करिए। देन नेग्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का जो नतीजा होगा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यानी वर्च्यू थ्योरी सिर्फ वर्च्यूज पर ध्यान देती है और वो ये कहती है कि जो लोग अच्छे होंगे वो हमेशा सही डिसीजन लेंगे, है ना। लेकिन उस डिसीजन से जो नतीजा हुआ, उस डिसीजन का जो प्रभाव पड़ा, उसके ऊपर तो ये थ्योरी ध्यान देती ही नहीं। हो सकता है आपके सही डिसीजन के बावजूद भी किसी की जान चली गई, किसी का नुकसान हो गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो वर्च्यू थ्योरी इन चीज़ों को निग्लेक्ट करती है और इसीलिए इसके क्रिटिक्स ने इस थ्योरी को प्रॉपर तरीके से सही नहीं बताया। तो आई थिंक आपको ये थ्योरी क्लियर हो गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, अच्छे से पढ़िए। हैव अ गुड डे।